राधे राधे दोस्तों। आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में मेरे यहाँ पर ना लाइट का बहुत इशू रहता है। कभी आती है कभी जाती है, ऐसे ही पूरा दिन भर परेशान करती रहती है। तो लाइट की वजह से ही मैं इसकी क्रम कोटिंग का पार्ट आज शूट ही नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो क्रम कोटिंग ना सही, इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। सो जो यहाँ पर डिज़ाइन मैं बना रही हूँ या ये केक जो मैं बना रही हूँ, ये मेरा टोटल 5 kg का केक था। बड़ा ऑर्डर था। इस तरह के ऑर्डर्स हम होम बेकर्स को कभी कभार ही मिलते हैं, तो इनको बनाने के लिए ना हम एक्साइटेड भी पूरे रहते हैं। सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। क्रीम मैं कम से कम अपने केक पे लगाने की कोशिश करती हूँ, तो उस चक्कर में हमेशा कम क्रीम में ही कलर ऐड करती हूँ और कई बार होता है कि मुझे वो ही सेम कलर की क्रीम 2 से 3 बार बनानी पड़ जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी क्रीम काफ़ी होगी, इतनी क्रीम काफ़ी होगी, ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी है। बट फिर भी वो कम रह जाती है और मुझे फिर से उसके ऊपर दोबारा से ऐड करनी पड़ती है थोड़ी सी और कलर की क्रीम। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ था। पहला जो शेड मैंने बनाया वो काफ़ी लाइट हो गया था, वो बिल्कुल ऑफ वाइट कलर लग रहा था, जबकि मुझे इस केक के ऊपर थोड़ा सा येलो शेड में कलर चाहिए था। इसका जो डिज़ाइन है केक का, वो भी काफ़ी मुश्किल से जाकर फाइनलाइज़ हुआ था। बात मेरी क्लाइंट से 1 हफ्ते से चल रही थी। 1 हफ्ते से वो अपने डिज़ाइन मुझे शेयर कर रही थी और मैं अपने डिज़ाइन उनको शेयर कर रही थी। लेकिन होता क्या था ना कि कुछ ना कुछ रीज़न से वो फाइनल ही नहीं हो पा रहा था। फिर लास्ट मिनट जस्ट बर्थडे से 1 दिन पहले ही हम दोनों का डिज़ाइन फ़ाइनल हुआ। सारी चीज़ें मैंने इसकी फ़ाइनल की और इसके लिए मुझे एक टॉपर भी बनवाना था। उस टॉपर के लिए भी मेरे को अपने घर से कम 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके उस टॉपर को बनवा कर लेकर आई, क्योंकि कोई भी इतने कम टाइम में टॉपर बनाकर देने को यहाँ पर रेडी नहीं था। फिर एक यहाँ पर दिल्ली में एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर आप सेम डे वो टॉपर्स आपको साथ के साथ हैंड टू हैंड बना के दे देते हैं। तो वही बनाने के लिए, वही लेने के लिए मुझे इतनी दूर ट्रैवल करके इसके लिए जाना पड़ा। बट क्या है ना कि कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आपको मेहनत तो थोड़ी सी करनी होती है, तो इसलिए चलता है। सो यहाँ पर ये मेरा बॉटम टियर है, जिसके ऊपर मैं यहाँ पर ये लाइट ब्लू कलर का शेड लगा रही हूँ। दोनों ही कलर मुझे पेस्टल रखने थे, ज़्यादा डार्क कलर उनको नहीं चाहिए थे। और जिनका ये केक है ना, वो अपने डिज़ाइंस को लेके हमेशा बहुत पर्टिकुलर रहती हैं। फिर वो उनका 1/2 kg का केक है या बड़ा केक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डिज़ाइंस को लेके सच में बहुत पर्टिकुलर रहती हैं। और इतनी माइनर से माइनर और इतनी छोटी छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों का वो ध्यान रखती है ना, कि मतलब समटाइम्स मुझे समझ में नहीं आता कि वो बेकर हैं या मैं बेकर हूँ, मैं उनके लिए बेक कर रही हूँ या वो मेरे लिए बेक कर रही हैं। उनकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इवन दो कई बार तो वो अपने डिज़ाइंस को ना, मतलब पेपर के ऊपर पूरा रफ फिगर उसका मुझे बना के दिखा देती हैं कि मुझे ना ऐसे केक चाहिए, ऐसे यहाँ पे आप फ्लावर्स लगाना, ऐसे स्टार्स लगाना, इस तरह से ये होना चाहिए, इस तरह से वो होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत डिटेल में ध्यान रखती हैं, तो अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है, कोई तो एटलीस्ट केक की इतनी वैल्यू करता है। अदरवाइज़ कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो ये बोल देते हैं कि केक ही तो है, जैसे मन करे तुम बना दो। तो ये वाली लाइन सुन के ना थोड़ा सा मन दुखी होता है, थोड़ा सा लगता है कि यार हम केक को इतनी मेहनत करके बनाते हैं और केक तो हर पार्टी की शान होता है, तो फिर कोई उसके लिए ऐसे कैसे बोल सकता है। पर चलो खैर, ये तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर ये 5 kg का केक है। मेरा जो बॉटम टियर है वो मैंने 9 इंचेस के केक टिन में बेक किया था। नीचे का जो हमारा टियर है ये अराउंड 3.5 kg का मैंने इसको रखा है। यहाँ पर 2 टियर में ये केक डिज़ाइन बनेगा, लेकिन इसकी जो इसका मतलब 2 टियर केक होगा, लेकिन हमें इसको 3 टियर में डिज़ाइन करना है। तो बीच में इसलिए मैं यहाँ पर ये स्पेसर ऐड कर रही हूँ। उसके अंदर स्पेसर के अंदर ये इस तरह से लाइट्स लगा देनी है। और कुछ ये फॉन्डेंट की डेकोरेशन थी जो मैंने एडवांस में थोड़ा बना के रख ली थी, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो ऐसे मौसम में फॉन्डेंट तो बिल्कुल चिपचिप रहता है, बिल्कुल स्टिकी हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको ना 1 दिन पहले बना के रखा और फिर बहुत ही केयरफुली मैंने इन सबको संभाल के रखा हुआ था। कभी मैं इसको अपने ओवन में रखती थी, लाइट ऑन करके, येलो बल्ब ऑन करके, पूरी रात भर के लिए भी मैंने इसको छोड़ा है उसके अंदर, ताकि ये अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए। एयर टाइट कंटेनर में मैंने इनको रखा हुआ था, ताकि ये बिल्कुल भी सॉगी या स्टिकी ना हो, क्योंकि आजकल फॉन्डेंट ना बिल्कुल रनी हो रहा है, और इस वेदर में तो ख़ास तौर से मतलब वो थोड़ी सी देरी में ही आप अगर उसको फ़ैन के नीचे रख रहे हो
तो बिल्कुल ख़राब हुए जा रहा है। तो इसलिए रात को तो हम अपना एसी ऑन करते थे, तो ये उसके अंदर मैंने रख दिए थे। और आज दिन भर ये मैंने ओटीजी में रखे हुए हैं, लाइट उनका उसका बल्ब ऑन करके तब। और अब फाइनली मैं इसको केक के ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ। ये सन बनाने में ना मेरे को बहुत टाइम लगा, समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाऊँ। फिर फाइनली थर्माकोल की बॉल को बीच में से पार्ट किया और तब जाके मेरा ये सन बना, क्योंकि अगर मैं पूरी बॉल के ऊपर इसको बना रही थी ना तो लुक उतना अच्छा नहीं आ रहा था, वो थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा था, डिसबैलेंस भी लग रहा था। तो इसलिए थर्माकोल की छोटी सी जो बॉल आती है उनको हाफ में से कट किया, तब जाके ये मेरा सन कंप्लीट हुआ है। बट ओवरऑल केक बन के बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत प्रिटी लग रहा था। फाइनल लुक जो मेरी क्लाइंट है उनको भी जैसा चाहिए था उनके अकॉर्डिंग ही ये केक बन के रेडी हुआ था, तो वो भी काफ़ी खुश थी, काफ़ी हैप्पी थी। और फीडबैक भी उन्होंने मेरी सोसाइटी के ग्रुप पे बहुत अच्छा शेयर किया था, तो ये सब चीज़ें देख कर ना बहुत अच्छा लगता। सो यही टॉपर है जिसको बनवाने के लिए मेरे को इतना लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ा अपनी लोकेशन से। बट बनने के बाद और लगने के बाद ना ये केक डिज़ाइन अलग ही लग रहा था, तो वो अलग ही खुशी मिलती है, वो सारी थकावट ना एकदम से ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मेरा ये केक बनकर रेडी है। आई होप आपको भी ये केक डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। केक डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।